जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समास के अगले भेद के बारे में, जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो हम इस वीडियो के माध्यम से द्वंद्व समास को बताएंगे। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास के भेद कितने हैं और इसके उदाहरण को भी बताएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो यहाँ पर ये है द्वंद्व समास। यहाँ पर सीधे से एक शब्द दिख रहा है द्वंद्व, ये दिख रहा है द्वंद्व दिख रहा है। द्वंद्व का अर्थ होता क्या है? लड़ाई झगड़ा होता है ना, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे। देखो इसकी परिभाषा क्या है, ये कैसे हम पता करेंगे कि ये द्वंद्व समास है। यहाँ पर पहले इसको पढ़ें। द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा। जैसा अभी हमने आपको बताया, एक दूसरे के विपरीत कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो वहाँ पर एक दूसरे को जीतने के लिए कैसे करते हैं, आपस में द्वंद्व करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यहाँ पर देखो द्वंद्व का अर्थ होता क्या है? प्रतिस्पर्धा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें और अथवा या का लोप होता है तथा विग्रह करने पर और अथवा या शब्द की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, जैसा हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर कुछ शब्द हमें मिलते हैं जिसे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो इस समास में क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं ना। दोनों पद क्या है, हमने बताया था। समास जब होता है तो उसमें दो अलग अलग शब्द होते हैं। तो जो अलग अलग शब्द होते हैं उसी को बोलते हैं पद। तो जब हम समास विग्रह करेंगे और समास करेंगे तो दोनों में हम आपको पद दिखा देंगे क्या है पद। उसके बाद और इसमें क्या होना चाहिए विशेषता, संज्ञा अथवा विशेषण। जो शब्द हो, जो दोनों पद हो, वो क्या होना चाहिए, संज्ञा हो या फिर विशेषण हो। उसके बाद वहीं पर द्वंद्व समास होता है जहाँ पर ये खासियत पाई जाए जिस समास में। ठीक है, और क्या है, इसमें और अथवा या का लोप होता है जब समास रहता है, यानी सामासिक शब्द होता है, सामासिक पद होता है तो उसमें और या अथवा नहीं दिखता है। ठीक है, तो जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय ये जो संबंध दिखाता है कि इन दोनों पदों में संबंध क्या है, तो विग्रह करते समय वो जो संबंध दिखाता है और या अथवा, वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो हम कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, इस उदाहरण को अब करेंगे। देखो ये उदाहरण क्या है, यहाँ पर लिखा है माता और पिता। क्या है, दो पद है ना। हमने क्या कहा था कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि दोनों संज्ञा है कि नहीं, माता भी संज्ञा पिता भी संज्ञा, और दोनों पद प्रधान भी है, क्योंकि यहाँ माता है तो पिता की भी आवश्यकता होगी, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर लिंग के आधार पर एक दूसरे में भेद है, अलगाव है, एक दूसरे में द्वंद्व है, प्रतिस्पर्धा है ना। तो माता है पिता है, माता क्या है, स्त्रीलिंग, और पिता पुल्लिंग। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर ये दो पद बने हैं जिसको समास में रख दिया गया है। ठीक है ना। अभी हम बताएंगे किस भेद का है ये समास। ठीक है, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर जो संबंध है यहाँ पर स्थापित करता है इस योजक के स्थान पर, वो क्या है, और यहाँ पर इसका हो जाएगा समास विग्रह माता और पिता। माता और पिता यहाँ पर ये होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये सीताराम, यहाँ भी लिंग के आधार पर है। सीता अलग राम अलग, यानी कि सीता स्त्री हैं राम पुरुष हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता और राम, सीता और राम। देखो यहाँ पर जो हम अभी आपको बताए और अथवा या का लोप होता है, तो यहाँ पर और की जगह या भी हो सकता है, अथवा भी हो सकता है, लेकिन शब्द के अनुसार यहाँ पर जो पद होता है
यहाँ पर ये पद भी प्रधान है कि नहीं, दोनों पद, राम है तो सीता है, सीता है तो राम है, ठीक है ना। उसके बाद रात दिन, रात दिन। अब यहाँ पर देखो द्वंद्व पाया जा रहा है, जैसा ये समास है क्या पाया जा रहा है, द्वंद्व। यहाँ पर रात दिन, अगर रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगी तो रात नहीं होगा। तो यहाँ पर रात का क्या हो जाएगा विग्रह, रात और दिन, रात और दिन। यहाँ पर देखो विशेषण है कि नहीं, विशेषण है ना। रात का पता कैसे चलता है, जब दिन होता है, ठीक है। और दिन का पता कैसे चलता है, जब रात होती है। यानी कि एक दूसरे के बिना ये रह सकते हैं, यानी कि अलग रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अगर दिन निकलेगा तो ये चला जाएगा, अगर रात होगी तो दिन चला जाएगा। यहाँ पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं, यानी कि इन दोनों में प्रतिस्पर्धा है। उसके बाद क्या है, पाप पुण्य, पाप पुण्य। यहाँ पर इसका क्या होगा समास विग्रह, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। यहाँ पर ये देखो, अगर पाप और पुण्य है तो ये क्या है, दोनों अपने आप में एक विशेष यानी कि एक महत्व रखते हैं, अपने आप में ये क्या है, एक महत्व रखते हैं कि नहीं, पाप भी और पुण्य भी। कोई पाप करता है तो पुण्य भी करता है, पुण्य करता है तो पाप भी करता है। ऐसा कोई नहीं है जो पाप ही पाप करे, ऐसा कोई नहीं है जो पुण्य पुण्य करे, ठीक है ना। ये कुछ उदाहरण थे इस द्वंद्व समास के परिभाषा के बाद। अब हम इस द्वंद्व समास के भेद को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो द्वंद्व समास के भेद है ना, तो कितने भेद हैं, इस भेद को हम कैसे जानेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो द्वंद्व समास है इसके मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने, 3 भेद। देखो पहला क्या है, इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। अब हम जानते हैं कि ये इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। यहाँ पर पहला है इतरेतर द्वंद्व, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें और अथवा और या तथा, और या तथा या फिर या, जो संबंधवाची शब्द होते हैं इनका लोप होता है इसमें इतरेतर में। यही संबंध दर्शाता है ना। देखो राजा और रंक, मोटा और ताजा, मोटा या ताजा। तो ये जो संबंध दर्शाता है और तथा, इनका लोप होने के साथ साथ जो 2 अलग अलग पद होते हैं उनका एक समान महत्व होता है। ये दोनों एक समान महत्व के 2 अलग अलग पद होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, राजा रंक, राजा है रंक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका समास विग्रह राजा और रंक, राजा और रंक। अभी तो इसके साथ में हमने एक उदाहरण को लिया है, अभी यहाँ पर कुछ उदाहरण और हैं जो इसमें से हैं, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो दूसरा है समाहार द्वंद्व, ये क्या होता है, समाहार का अर्थ होता है अधिक को कम करना, यानी कि छोटे में कम में। तो इकट्ठा जब समूह में रहते हैं तो क्या होगा, मोटा ताजा क्या है, इसका जब समास विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, मोटा और ताजा, मोटा और ताजा, ये हो गया इसका समास विग्रह। देखो यहाँ पर ये जो है और ये क्या करता है, संबंध स्थापित करता है कि नहीं, इस योजक के स्थान पर। यहाँ पर जब समास विग्रह हो जाता है तो इस योजक के स्थान पर और या अथवा या तथा लग जाता है। ये जब अगर समास में सामासिक पद बनता है तो इस और या अथवा गायब हो जाता है, और जब ये समास बनता है यानी सामासिक पद में क्या होता है, इसका ये गायब हो जाता है, इसका लोप होता है और या अथवा का। ये जब गायब हो जाते हैं तब एक सामासिक पद बनता है, जैसे ये है मोटा ताजा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वैकल्पिक यानी कि विकल्प,
ऑप्शन, जिस समास में एक के अलावा यानी कि दूसरा भी हो वहां पर क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है। तो हमारे पास अगर एक के अतिरिक्त कोई और ऑप्शन है यानी कि विकल्प है तो वहां पर हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है ना, तो इसका हो जाएगा थोड़ा और बहुत नहीं, इसका जब समास विग्रह होगा थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। हमने अभी बताया था कि जो या है और है अथवा है तथा ये कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन शब्द के अनुसार ये जो अलग अलग पद हैं इसके अनुसार होगा। यहाँ पर थोड़ा है तो बहुत है, यानी कि इन दोनों में क्या पाया जा रहा है, द्वंद्व पाया जा रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत हैं। थोड़ा है बहुत है यानी कि कम है और ज़्यादा है। ये तो है तीनों भेद, तीनों भेद के एक एक उदाहरण आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा था। अब देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं हम, जिसको करेंगे, करने में मजा आएगा। अब देखो ये क्या है, रामकृष्ण, रामकृष्ण, इसका हो जाएगा समास विग्रह राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। ये अलग अलग है ना, राम और कृष्ण, राम अलग कृष्ण अलग है तो भगवान है, लेकिन ये है तो संज्ञा, संज्ञा है ना। उसके बाद क्या है, लव कुश, लव और कुश, लव और कुश, लव और कुश, ये दोनों भी संज्ञा है। लव एक नाम है, कुश भी एक नाम है, जो राम के दो पुत्र हैं। पति और पत्नी, यहां पर देखो पूरी तरह से द्वंद्व पाया जा रहा है लिंग के आधार पर। यहां पर क्या है, पति, पति और पत्नी, यानी कि पति पुरुष पत्नी स्त्री। तो यहाँ पर जो योजक है, योजक हटा और लगा, और जब हटेगा तो योजक लग जाएगा, यानी कि कहीं कहीं पर या आपको योजक भी मिलेगा, कहीं योजक नहीं मिलेगा, अभी आपको हम दिखाते हैं आगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रुपया पैसा, क्या हो जाएगा, इसका विग्रह रुपया या पैसा, रुपया या पैसा। कहते हैं रुपया चाहिए या पैसा चाहिए, कंफ्यूज करते हैं ना, रुपया चाहिए या पैसा चाहिए। उसके बाद क्या है, घर द्वार, घर द्वार, इसका क्या हो जाएगा, घर या द्वार, घर या द्वार। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, ऊंचा या नीचा, ऐसे होगा समास विग्रह इसका। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, छोटा है या बड़ा, जैसे कोई आपसे कह दे कि मुझे वो वाला लेकर आओ, क्या है वो, कुछ वस्तु होगी, तो वस्तु में कुछ छोटे बड़े होंगे ना, तो वो कहेंगे आपसे छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए, छोटा पैक या बड़ा पैक, ऐसे होगा ना। उसके बाद छोटा का क्या होगा, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा, ऐसे विग्रह हो रहा है। एकदम आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट देखे रहेंगे, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको पहचान का नियम भी बताएंगे कैसे पहचाना जा सकता है इसको, कोई ट्रिक नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर है धर्माधर्म, आप बताइए यहाँ पर कोई योजक है क्या यहाँ पर, जैसे कुछ ट्रिकी वीडियो में आप लोग देखते होंगे, देखिए स्मार्ट तरीका, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। योजक देखो पहचान लो कि द्वंद्व समास है, ऐसा नहीं है। क्या यहाँ पर योजक है, नहीं है, यहाँ अभी तक तो योजक मिला हमें, जो अलग अलग शब्द दिख रहे थे, यहाँ पर योजक नहीं है, तो कैसे हम जानेंगे कि ये द्वंद्व है कि नहीं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे द्वंद्व होगा।
आप लोगों को हमने समास में पढ़ा, यानी कि आप लोगों को संधि में पढ़ा दिया था संधि कैसे करनी होती है ना। तो यहाँ पर पहले हम संधि विच्छेद करेंगे एक बार धर्माधर्म का। यहाँ पर देखो, इसका हो जाएगा धर्म धन अधर्म, धर्म धन अधर्म। ये क्या है? संधि विच्छेद इस धर्माधर्म का। अब देखो, जब यहाँ पर प्लस है उसके पहले क्या है? अलग पद, धर्म के बाद अलग पद। तो ये क्या है? ये अलग अलग जो पद हैं, तो ये तो धर्म हो गया जिस पर हम विश्वास रखते हैं। ये अधर्म हो गया, यानी कि धर्म के खिलाफ जो जाता है, यानी कि धर्म के विरुद्ध जो रहता है उसे ही अधर्म कहते हैं और अधर्मी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म और अधर्म। देखो यहाँ पर धर्म और अधर्म, कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। तो हम यहाँ पर देखो अभी सबको बताएंगे, पाप करता है, पुण्य करता है, सब कुछ। तो यहाँ पर अगला जो है पापा पाप, यहाँ पर चारों पा दिख रहे हैं, यहाँ पर पापा तो नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो होगा इसका समास विग्रह पाप और आपाप, पाप और आपाप, यानी एक तरफ पाप है तो एक तरफ पुण्य है। जो पाप न करे वो अपाप कहलाता है, और उसके बाद जो पाप करे वो क्या कहलाता है? पापी। जो विपरीत होता है वो अपाप, यानी कि जो पापी ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है? अंतिम वाला लाभालाभ, लाभालाभ। अब बताओ इसका क्या होगा? लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ। अगर आपको लाभ होगा तो हानि भी होगी, हानि होगा तो कहीं ना कहीं लाभ तो भी होगा। तो वही है यहाँ पर लाभालाभ, लाभ और अलाभ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उपसर्ग लग गया है ना, आ उपसर्ग। तो आज जब लाभ में यानी कि शब्द में, मूल शब्द में लग गया है उपसर्ग तो अलाभ हो गया है। तो यानी कि लाभ के जो विपरीत रहता है हानि, ये वही है जहाँ पर लाभ ना हो, हानि हो, उसे ही अलाभ कहते हैं ना। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई डाउट है? किसी प्रकार का टेंशन नहीं? कोई अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी तक तो हमने इतना पढ़ा। अब यहाँ पर हम पहचानने के कुछ तरीका बताते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है। एक तो आसान तरीका सब लोग जो बताते हैं वो हम भी बता दें एक बार, कि जहाँ पर आप लोग देखो योजक, वहाँ पर मार दो टिक द्वंद्व में, लेकिन यह गलत हो सकता है। ट्रिक इसीलिए ट्रिक नहीं बताया हमने, ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, तो हम इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं। देखो यहाँ पर जो योजक है, कुछ जगह योजक से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर योजक होगा, योजक से द्वंद्व समास। लेकिन अब हम ऐसा कुछ आपको बताने वाले हैं जो 100% यानी 100% काम आएगा, कि उसे आप जरूर ध्यान दें। अगर ध्यान दे दिए तो आपका कभी द्वंद्व समास में गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले क्या है? जहां पर प्रतिस्पर्धा हो, जहां पर प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे में द्वंद्व, ठीक है, युद्ध की संभावना। जैसे किसी के दुश्मन होते हैं, उनसे जलन रखते हैं और वो उनसे जलन रखते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व। और जहां पर द्वंद्व हुआ वहां पर द्वंद्व समास हो गया। जहां पर लड़ाई झगड़ा हुई वहां पर क्या हुआ? द्वंद्व समास। ऐसे अब देखो दूसरा क्या है पहचानने का तरीका, ये क्या है? पहचान, ठीक। दूसरा क्या है? जहां पर प्रतिस्पर्धा हो, जहां पर दूसरा है विलोम, जहां विलोम हो, जहां विलोम हो। विलोम शब्द जानते हैं ना? वैसे ही जैसे माता का पिता, ऊंचा का नीचा, पाप का पुण्य, लाभ का हानि, ऐसे दिन का रात, ऐसे ही जहां पर एक दूसरे के विलोम पाए या एक दूसरे के विपरीत हो,
एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो, वहां पर सीधे से क्या होगा, द्वंद्व समास। उसके बाद क्या है, यहां पर क्या हुआ, जहां प्रतिस्पर्धा हो, जहां विलोम पाया जाए, और है दोनों पद संज्ञा, दोनों पद संज्ञा हो, और क्या हो, और विशेषण, दोनों पद संज्ञा हो और विशेषण हो। यहां पर हमने अभी आपको इतना ही बताया है। इतना बताने के बाद आप लोग कहीं दिक्कत हो आप लोगों को तो बताइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको हमने एकदम आसान तरीके से बता दिया है। उसके बाद पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी बता दिए हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ से जैसे प्रश्न कोई उठता है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे उठते हैं, देखो इस द्वंद्व समास में पूछ लिया जाए आपसे कि किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होगा, द्वंद्व समास। वहां पर ऑप्शन होगा द्वंद्व समास, यानी कि दोनों का एक समान महत्व होता है द्वंद्व समास में ना, तो इसीलिए दोनों का जब महत्व होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, और दोनों संज्ञा भी होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और ऐसा पूछ लिया जाए घुमाकर कि किस समास में, यानी कि किस समास का पहला पद और अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो, पहला पद और अंतिम पद प्रधान हो, तो पहला पद और अंतिम पद किसका प्रधान होता है, द्वंद्व समास का। और पूछ लिया जाए किस समास का पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होता है, तो किसका होगा, द्वंद्व समास का। और पूछ लिया जाए द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।